मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, जिसमें हम लोगों ने मिर्ज़ापुर भीमबेटका के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर पंचमढ़ी से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पंचमढ़ी के क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और इसके बाद हम लोग पंचमढ़ी के क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि भीमबेटका की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, मतलब इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, तो उसे अगर नहीं देखेंगे तो आपको ये तीसरा वाला वीडियो जो है ज़रा इंटरेस्टफुल नहीं लगने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पहले के जो वीडियो बन चुके हैं उनके आधार पर यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। और अगर आप लोग अपनी तैयारी को वास्तव में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो क्लियर बात है। साथ में आप लोग अपने नोट्स भी बनाते जाइएगा। ठीक है, किसी पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको नोट्स स्वयं लिखने हैं। ठीक है, और ये PDF वाली कमेंट मत कीजिएगा आप लोग अब कि PDF दे दीजिएगा, PDF स्वयं बनाइएगा, अच्छे होशियार हो जाएंगे आप ज़्यादा। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज हुई थी। भीमबेटका की खोज कब हुई थी बताइएगा, दिमाग लगा लिया आप लोगों ने। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1958 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका किस शहर के पास है? मिर्ज़ापुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर। आपको बताना है किस शहर के पास में है भीमबेटका। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कहाँ पर किसके पास में है, ये तो बात पक्की बात है। अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग नहीं बता सकते, सीधी सी बात है। तो देखिए, और बिना पढ़े तो कुछ नहीं मिलता है, सीधी बातें हैं ना ये तो, कि बगैर पढ़े हुए कुछ नहीं प्राप्त होता है। आप देखिए, अगर एक जॉब चाहते हैं उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये किसके पास है? भोपाल शहर के पास। अगला है, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? मुगल के हैं, बौद्ध के हैं, या जैन के, या प्रागैतिहासिक? तो ये चित्र यहाँ पर है प्रागैतिहासिक। ये सारी चीज़ें हम लोग इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन रिवाइज के तौर पर कर रहा हूँ यहाँ पर। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित है, मतलब देखिए ये PGT में पूछा गया 2013 में, TGT में 1999 में, 2011 में, 2013 में, कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो आपको पता है ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी श्री VS वाकड़कर ने की थी। कब की थी? 1958 में की थी। अच्छा, हम लोगों ने मिर्ज़ापुर के बारे में पढ़ा था, पूछने आपसे कुछ क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन हो जाने के बाद पहले मिर्ज़ापुर के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम। ठीक है, अगला आपका है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का श्रेय मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो पता आपको मिर्ज़ापुर कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला है आपका कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रागैतिहासिक कला। अब यहाँ पे आ गया पंचमढ़ी, लेकिन इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन के जवाब दे दिए तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन चल रही है। और अगर आपने जवाब नहीं दे पाए तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सीधी बात है। अगर आप लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप लोग सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे जो भी मैं आपसे यहाँ पर पूछने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 10 क्वेश्चन। अब आप देखना कितने आपने सही किए हैं, उसका स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप में कि 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके कि हाथ के छापे, हाथ के छापे, हाथ के छापे का जो चित्र है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। हाथ के छापे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, नृत्य वादन, नृत्य वादन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 2 क्वेश्चन ये बताइएगा। अगर आपको ये पता है तो मिला लीजिएगा। हाथ के छापे हैं सोरहो घाट, कहाँ पड़ता है? ये मिर्ज़ापुर में पड़ता है। और नृत्य वादन कहाँ से है? लगा लिया दिमाग आप लोगों ने? देहे लिखुनिया से। ये कहाँ पड़ता है? ये भी आपका मिर्ज़ापुर में पड़ता है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले है कि जो मिर्ज़ापुर में चित्तों खोज थी वो कब की गई थी, किसने की थी?
मिर्जापुर में चित्र थे उसकी खोज किसने की थी और कब की थी? तो आपको ध्यान होगा ये की थी 1880 में की थी। 1880 में किसने की थी? कार्लाइल और कॉकबर्न, इन लोगों ने की थी। क्लियर? अच्छा, आप बताएंगे जो लिखुनिया है आपका, लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना है आपको। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिखुनिया जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे है लिखुनिया? गदई नदी के किनारे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आपसे आगे के क्वेश्चन पूछे जाए कि जैसे मिर्जापुर में है कितनी गुफाएं लगभग प्राप्त हुई है, तो मिर्जापुर से गुफाएं कितनी प्राप्त हुई हैं ये बताना है। तो मिर्जापुर में लगभग आपको 100 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए भीमबेटका से, समझ लीजिएगा भीमबेटका से, तो भीमबेटका से लगभग 600 गुफाएं प्राप्त होती हैं। 600 गुफाएं, जिसमें से 275 गुफाओं में ऐसे प्राप्त हुई जिनमें से चित्र बने हुए थे। क्लियर बात, समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भलडारिया से क्या प्राप्त हुआ है, किससे? भलडारिया है कहाँ? तो पहली बात ये तो है मिर्जापुर में है। और इससे क्या प्राप्त हुआ है? इससे प्राप्त हुआ है घायल सुअर का चित्र। ये किससे प्राप्त हुआ है? भलडारिया से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग सही तरीके से। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग बताइएगा प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसके लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है। हमने आपको बताया था कि आप कैसे याद करेंगे। आई से इंडिया तो याद करेंगे आई पी, और पी फॉर पिगॉट, तो इसके लेखक हो जाएंगे पिगॉट। ठीक है, स्टुअर्ट पिगॉट, ये हो जाएंगे इनके लेखक। इसको ध्यान रखना आप लोग सही तरीके से। और अगर बात की जाए आप लोगों से क्वेश्चन, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बताएंगे हमें कि भीमबेटका में जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं वो अधिकतर कहाँ पे बने हुए मिले हैं। भीमबेटका की अगर बात करें, जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ पर बने हुए मिले हैं, तो ध्यान रखना वो मिले हुए हैं दीवार और छतों पर, दीवार व छतों पर। ठीक है, इतनी बात और ध्यान रखना आप लोग, वो हमें दीवार और छतों पर प्राप्त मिले हुए। ठीक है, सारी बातें आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे पंचमढ़ी के बारे में। ये पीछे का सब रिवीजन था आपके लिए, और रिवीजन करना जरूरी भी है, क्योंकि बगैर रिवीजन के कुछ बेहतर नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए आप लोग जो नोट्स बना रहे हो, हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो जब भी वीडियो देखें आप लोग, तो प्रीवियस का रिवीजन जरूर कर लें। जो भी आपको मैं पिछला पढ़ा चुका हूँ उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं अगर उससे क्वेश्चन पूछूँ तो वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते तो इसमें अगर आप लोग पढ़ाई के प्रति सही रूप से डेडिकेट नहीं है तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन से आप बहुत दूर हैं। और एक चीज़ बता दूँ आपको, मैं अक्सर ये देखता हूँ, देखिए जब आप वीडियो चैनल पढ़ती है तो बहुत ही कम लोग हैं जो देखते हैं। उसका रीज़न क्या है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और यही चीज़ें अगर आप लोगों को पैसे देकर अगर आप लोग खरीदते चाहिए कि अगर कोई कोर्स खरीदना होता, अगर आप उसके लिए पैसे देते तो आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते, पक्की बात है। लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पढ़ने में। इसलिए अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देखते चले जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। वीडियो देखें, उसको नोट करें। जब नोट्स बनाएंगे, बेहतरीन आपके पास नोट्स होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी कि कोई भी टीचर है आपको पढ़ाता है यूट्यूब पर, ठीक है, थोड़े बहुत क्लास फ्री प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद वो पेड क्लास ले आता है। ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आपको सारी चीज़ फ्री में दी जाती हैं तो आपको वो अच्छी नहीं लगती हैं, आप उसे देखते ही नहीं। जैसे मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको अच्छी नहीं लग रहा है कि वीडियो पढ़ लें इसमें हम। आपको क्या लगा, आप सिर्फ कमेंट करते हैं कि इसकी PDF भी दे दीजिएगा। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा काम आप भी कीजिएगा। आपके लिए एक तो इतनी मेहनत की जा रही है कि आपके लिए सब आपको मिल रहा है, सब बेहतर चीज़ें मिल रही हैं, और फिर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसका नोट्स तो बना सकते हो। इतना तो आप खुद काम कर सकते हो, क्योंकि जब आप एक टीचर बनोगे तो आप एक योग्य टीचर बनोगे, एक अच्छी टीचर बनोगे। ऐसा तो नहीं है कि काम चलाओ टीचर बन गए आप, तो इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, सीधी बात है। चलिए देखते हैं टॉपिक को। पंचमढ़ी से संबंधित है यहाँ पर। पंचमढ़ी की खोज डॉक्टर R हंटर ने 1932 में,
और D.H. गार्डन महोदय ने की थी 1936 में। दो नाम मिलेंगे आपको। अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको ऑप्शन में से एक दिया जाएगा, कोई सा भी एक दे दे, दोनों मिलते हैं, ठीक है। पंचमढ़ी के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? आपका इमली खो कहाँ आता है? पंचमढ़ी में। जम्बूद्वीप, माड़ादेव, बनियाबेरी, बाजार केप, ठीक है, मोंटे रोजा, नींबू भोज, बोरी गुफा, महादेव इत्यादि। मतलब यहाँ पे ये मेन नाम कुछ लिखे हुए हैं। ये अगर आपसे कहा जाए तो आप बता सकते हैं कि क्षेत्र किसका? ये पंचमढ़ी का क्षेत्र। कौन कौन सा है इसको सही से याद कीजिएगा, नोट भी कीजिएगा। इमली खो, जम्बूदेव, माड़ादेव, बनियाबेरी, बाजार केप, मोंटे रोजा, नींबू भोज, बोरी गुफा, महादेव, ये हो जाएगा। अगला आपका है कि द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स पुस्तक किसकी पुस्तक है? D.H. गार्डन की पुस्तक है। या गार्डन मिलेगा या गार्डन मिलेगा, कोई सा मिल सकता है आपको, ठीक है। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स से पुस्तक का नाम आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है, इसको भी देखिएगा। आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शहद एकत्रित करते और घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक, सशस्त्र युद्ध दृश्य, सितार वादक, गंधर्व मुख देवता। ये सभी चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। इनको सही से समझिएगा। कौन कौन से? आखेट के लिए प्रस्थान करते। आखेट जानते हो क्या होता है? शिकार। यह सकता है कि शिकार के लिए प्रस्थान करते या शिकार के लिए जाते हुए। प्रस्थान करना मतलब जाना। शहर एकत्रित करते हुए, ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, शहर एकत्रित करने वाला। घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक, सशस्त्र युद्ध दृश्य, सितार वादक, गंधर्व मुख देवता। ये कहाँ से? पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। अब देखिएगा आगे। पंचमढ़ी में लगभग 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी? लगभग 50। मिर्जापुर में लगभग 100 गुफाएं, भीमबेटका में लगभग 600 गुफाएं, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्र बने हुए थे। 3 चीजें हमने पढ़ी है, तीनों को रिवाइज किया। आगे है, पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को पुतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुतरी। पुतरी किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक चित्र जो है पंचमढ़ी में, उन्हें कहते हैं पुतरी। आगे देखिएगा। पंचमढ़ी से ज्यादातर चित्र मिले हैं वो किस रंग के हैं? वो सफेद रंग के मिले हैं। कैसे मिले हैं? सफेद रंग के। और स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष शिलाचित्र मिले हैं। कहाँ से? क्वेश्चन ऐसे आता है कि स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष शिलाचित्र कहाँ से मिले हैं? तो आप बताएंगे ये मिले हैं हमें पंचमढ़ी से। और उसमें समकक्ष क्या है? शिलाचित्र जो है दोनों जगह पर, स्पेन के अल्टामीरा में और पंचमढ़ी में, दोनों जगहों पर बारहसिंगा के चित्र मिले हैं और लाल गेरू और पीले रंग में है। किसमें है? लाल गेरू और पीले रंग में है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो आप बताएंगे ये मध्य प्रदेश में है। राज्य कौन सा हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। और मिर्जापुर का कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे है कि पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में है, तो ये हो जाएगी महादेव पर्वत श्रृंखला, ठीक है। पंचमढ़ी महादेव पर्वत श्रृंखला में हो जाएगा, ठीक है। ये भी बात क्लियर हुई आप लोगों को, और ये बातें भी सारी समझ में आ गई होगी। चलेंगे आगे, और अगला दिया गया यहाँ पर, इसको देखिएगा कि पंचमढ़ी से 3 श्रेणियों का के चित्र प्राप्त हुए हैं। मतलब पंचमढ़ी से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो 3 श्रेणियों के चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर 1 में प्राप्त हुए हैं तख्ती नुमा व डमरू नुमा मानव कृतियों को बनाया गया। 3 श्रेणियाँ, तो एक श्रेणी में क्या है? तख्ती नुमा और डमरू नुमा मानव कृतियों को बनाया गया। दूसरा आपका है बेडौल, ओजपूर्ण और असंतुलित चित्रों को बनाया गया है। और तीसरा है घरेलू जीवन व सामाजिक जीवन से संबंधित चित्रों को बनाया गया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी आपका है कि घरेलू जीवन और सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये पूछा गया है। कितनी गुफाएं हैं? तो 50 गुफाएं हैं। अब देखना आप लोग, लिखा हुआ है विशालकाय बकरी का चित्र। ये प्राप्त हुआ है बाजार गुफा। बाजार गुफा से प्राप्त हुआ है। और बाजार गुफा ना दिया गया हो तो लिखेंगे पंचमढ़ी। कौन सा? विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है बाजार गुफा, या पंचमढ़ी भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला है कि रहस्यमयी शेर और चीते का आखेट
ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये चित्र जो है वो पीले रंग का है। किस रंग का है ये पीले रंग का है और माड़ादेव गुफा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? माड़ादेव गुफा से प्राप्त हुआ है। ये माड़ादेव गुफा है कहाँ? पंचमढ़ी में है। स्वास्तिक पूजा का चिन्ह कहाँ से? बनियाबेरी। स्वास्तिक पूजा, स्वास्तिक पूजा का चित्र प्राप्त हुआ है बनियाबेरी से। अगला है कि सांवर के आखेट का देश। सांवर के आखेट का है इमलीखो। इमलीखो कहाँ आपका है? इमलीखो भी आपका है पंचमढ़ी में। अश्वारूढ़ महिषारूढ़ सैनिकों के युद्ध का चित्र ये बोरी गुफा से प्राप्त हुआ है। और आपका ये बोरी गुफा कहाँ है? ये भी आपका पंचमढ़ी में है। क्लियर? और सबसे अधिक धनुधरों का चित्र कहाँ से मिला है? धनुधर, ये मिला है पंचमढ़ी से। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि सबसे अधिक धनुधरों का चित्रण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपका पंचमढ़ी से। चलिए आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पर आपके आगे क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को करने के बाद वीडियो बंद नहीं करना है आपको। कुछ बातें आपसे और पूछूंगा, उसके भी आपको जवाब देने हैं अगर आपको तैयारी बेहतर करनी है। और अगर आप लोग वास्तव में पढ़ने वाले हैं तो समझ लीजिएगा कि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं पढ़ते हुए, और हम लोग आगे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो आप लोग कंप्लीट उनको भी देखिएगा, तभी आपको कुछ बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। और मैं क्लास के लिए कोई पेड फीस नहीं लेने वाला हूँ, ना कोई पेड कोर्स लाने वाला हूँ। मैं आपको इसी में ही ऐसे क्लास प्रोवाइड करके मैं सारा कोर्स कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? इसलिए देखिए आपको क्या करना है, डेडिकेट होना थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति, तभी तो कुछ होगा। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? सीधी सी बात है, सिंपल सी बात। और कोर्स मतलब क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी तो आप लोग बहुत कह रहे थे, क्वेश्चन आपके कमेंट्स में आ रहे थे कि सर क्लासेस कब आएंगी, जल्द से जल्द क्लास लाइएगा। तो ऐसे कमेंट करने से कोई सिलेक्शन नहीं पाता है। सिर्फ कमेंट कर देना ही सिलेक्शन की जड़ नहीं है कि सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, नहीं। सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा, सीधी बात है। जब से मैं आपका क्लास लेना शुरू किया हूँ तब से मैंने आपको एक ही बात बताई है कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आपको सफलता हासिल नहीं हो सकती, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए अगर आप सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, उसके प्रति आपको अच्छी तरीके से डेडिकेट होना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा। सारी बातें आपको बताता हूँ, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना, फिर पढ़ाई करो। अगला है कि पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। क्लियर? स्पेन का अल्टीमेदा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? ये कहाँ के? पंचमढ़ी के हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे? प्राग इतिहास काल में पशु, मानव, पक्षी सभी, तो सभी के थे, पशु भी थे, पक्षी भी थे, मानव भी थे। पंचमढ़ी की खोज किसने की? अब देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया, हंटर, काकवन, कनिंघम, बनर्जी। अब यहाँ हो जाएगा आरजी हंटर, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गाइडन दिए नहीं गए हैं। हंटर और काकवन ने किसकी खोज की थी? मिर्जापुर की थी। कब की थी? 1880 में की थी, ये तो पता है। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? ये 1958 में हुई थी। क्लियर बात? और भीमबेटका की खोज 1958 में हुई थी, किसने की थी? ये की थी वाकड़कर ने की थी, ठीक है, भीमबेटका की खोज। आगे देखते हैं बस। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आप लोगों को सारी बातें सही तरीके से समझ में आई होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, वो भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, स्वास्तिक पूजा का पूछा गया आपसे है, ये पूछा गया आपसे है इमलीखो का। इसके बाद में आपसे पूछा गया विशाल का बकरी का चित्र, बाजार गुफा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये पूछा गया है कि स्पेन की अल्टीमेदा के समकक्ष शिलाचित्र कहाँ के हैं? तो ये पंचमढ़ी से हैं, ठीक है। इसमें शहर एकत्रित करते हुए आपसे बहुत बार पूछा गया, शहर एकत्रित करते, इसको भी याद कर लीजिएगा तुरंत, पंचमढ़ी से। ये पुस्तक भी आपसे पूछी जा चुकी है, ठीक है। और ये इसकी जगह दी गई है। अब देखिए हंटर ने खोज की थी 1932 में और गार्डन महोदय ने की थी 1936 में, इनको भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए भीमबेटका से कितनी गुफाएं थी? लगभग 600 गुफाएं, जिसमें से 275 में चित्र प्राप्त हुए। ये भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सही से रखना। और देखो आप लोग यहाँ पर शिकार नृत्य, ये इसका चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से। ये है सांप्रदायिक सभा, मतलब क्या है कि भीमबेटका गुफा के चित्र हैं वो सांप्रदायिक सभा के हैं, ठीक है। और देखो आप लोग, ये भीमबेटका को एक पहाड़ी है, भोपाल शहर के पास में है, मध्य प्रदेश में है, और इसका नाम क्या है? जू रॉक शेल्टर, इसका अन्य नाम हो जाएगा जू रॉक शेल्टर। क्लियर बात? तो सारी बातें यहाँ तक क्लियर हुई। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।